दोस्तों अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आधार सर्टिफिकेट होता है तभी आप आधार का जो भी काम होता है, जैसे नाम, आधार कार्ड में नाम अपडेट करना, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आधार सर्टिफिकेट है। इसका अगर नाम देखिए तो आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसका नाम होता है। यही सर्टिफिकेट आपको मिलती है तब आप किसी भी कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं और आधार सेंटर पे काम कर सकते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे पैसी 5 कंपनी के बारे में जो आपको आधार सेंटर देती है, और ये सर्टिफिकेट जब आपका रहता है तभी आप आधार की जॉब भी कर सकते हैं या आधार सेंटर खोल सकते हैं। आपको पता होगा किसी भी आधार सेंटर पे आप जाइएगा तो वहां पे सबसे ज्यादा जो अपडेट का काम होता है वो मोबाइल नंबर लिंक का होता है, मोबाइल नंबर अपडेट का होता है, और बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। कोई भी आधार सेंटर पे जाइएगा तो आपका 10 मिनट में काम नहीं होगा, आपको 1 से 2 घंटे 3 घंटे रुकने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे लाइन लगता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर आधार सेंटर खोलते हैं, आपके पास अगर साइबर कैफे या डिजिटल कैफे है तो आधार सेंटर आपको जरूरत है तो आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। क्योंकि हर एक दुकान में साइबर कैफे, डिजिटल कैफे, कोई भी दुकान आपने खोला है तो वहां पे लोग डेली आते होंगे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए या नया आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड में नाम अपडेट करने के लिए, हस्बैंड का नाम अपडेट करने के लिए, पापा का नाम अपडेट करने के लिए, खुद का नाम अपडेट करने के लिए, एड्रेस अपडेट करने के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। तो दोस्त ये आधार सेंटर आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको आधार सेंटर खोलना चाहिए अगर आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है। लेकिन दोस्तों आपको आधार सेंटर खोलने की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो बहुत जगह आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि इतना लगेगा तो आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 कंपनी के बारे में जो आपको आधार सेंटर देती है। आपको 1 भी रुपए नहीं लगता है, फ्री में आपको आधार सेंटर खोल सकते हैं। आपको जो सर्टिफिकेट, जैसे कि ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको चार्ज लग सकता है जो 500 या 400 रुपए होते हैं। तो इसका एग्जाम होता है, आधार एग्जाम होता है, जब पास करेंगे ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तब जाके आप आधार सेंटर खोलने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सर्टिफिकेट के लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आधार सेंटर आपको किसी भी कंपनी से अगर लेना चाहते हैं। मैं तो आपको 5 कंपनी के बारे में बताऊंगा कि 5 कंपनी से आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आधार सेंटर प्रोवाइड आपको करवाती है। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जब आप आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपका ऑप्शन आ जाएगा UID NSEIT, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि आपको यहां पे टेस्ट देना होगा और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट यहां पे मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप यहां पे फी की बात करें तो आप यहां पे खुद देख सकते हैं कि यहां पे आपको आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन हैज बी रिसीव्ड, और यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो फी है वो है आपको 510 रुपए 94 पैसे। अब 510 रुपए 94 पैसे आपको लगते हैं, तब जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको मैंने यहां पे ये सर्टिफिकेट आपका ऐसा होता है और यही सर्टिफिकेट आपका मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप इस सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इंटर पास आउट होनी चाहिए, मतलब कि 12th पास आउट होनी चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट यहां पे अनाउंसमेंट में देखेंगे तो यहां पे जस्ट नीचे आपको यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन जो है ये आपको 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहां पे आना होगा, और यहां पे आने के बाद एक क्रिएट न्यू यूजर का यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, ये न्यू यूजर के लिए है। अगर आप एक न्यू यूजर है तो ये साइन अप फॉर्म को आपको भरना होगा। साइन अप फॉर्म को भरने के लिए यहां पे अपलोड XML फाइल, यहां पे देख सकते हैं, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल से भी अगर आप भर रहे हैं तो आप यहां से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर रहे हैं तो भर सकते हैं। तो यहां पे आपको चूज फाइल पे जाके जो भी आपके पास XML फाइल होगा, और XML फाइल जो अपलोड XML फाइल लिख रहा है ये आधार XML फाइल है। यहां पे क्या करना होगा,
आधार एक्सएमएल फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे शेयर कोड जो है, ये शेयर कोड आपको यहाँ पे देके और यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जब सबमिट आप करेंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाउ टू अप्लाई, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है क्लिक हेयर टू व्यू हाउ टू अप्लाई हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि आवेदन कैसे करना है। तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया रहा है कि आधार में न्यूनतम फोटोग्राफ, और नीचे दिया गया है एक्सएमएल डाउनलोड करने से पहले आधार में अपना न्यूनतम फोटोग्राफ अपडेट करवा ले, मतलब कि आपका जो फोटोग्राफ है वो आप एक अपडेट करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि ऑफलाइन आधार एक्सएमएल फाइल डाउनलोड कहाँ से करें, तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो माई आधार पे डायरेक्ट आप आ गए और माई आधार से ही आपको एक्सएमएल फाइल यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड जो करना होगा वो एक्सएमएल फाइल जो है वो माई आधार से हमें करना होगा। तो यहाँ पे जाकर और अपना एक्सएमएल फाइल जनरेट करेंगे और वहीं पे शेयर कोड कुछ भी डालेंगे, और वही शेयर कोड जब आप यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आप देंगे तो शेयर कोड जब यहाँ पे आप देंगे तो यही शेयर कोड आपका यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ही आपका यहाँ पे मतलब फॉर्म भराता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में अपलोड करने के बाद मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप इस फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका यहाँ पे ये जो आईडी पासवर्ड है वो जनरेट हो जाता है, ईमेल पे भी भेज दिया जाता है, मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे भाषा, परीक्षा भाषा, ये सब आपको नामांकन एजेंसी कोड, रजिस्टर कोड, ये सब आपको देना होगा। ये सब कहाँ से देना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक सेंटर डिटेल्स है, ये आपको आता है। तो आपको यहाँ पे सेंटर डिटेल्स अपना देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पसंदीदा परीक्षा केंद्र का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट, मैंने पहले ही बोला है कि आपको एसएलसी और मार्कशीट ये सब आपको अपलोड करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड जो है ये आपको 30 दिन के अंदर में ही आपको इसका एग्जाम दे देनी है। एग्जाम देने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इस सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी होता है जो 3 साल का होता है, ठीक है। तो 3 साल तक आप इस मतलब सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भुगतान जो है वो यूपीआई या डेबिट कार्ड से भी कर सकते। अब दोस्तों आता है कि हम यहाँ पे कैसे किसी कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं। तो चलिए हम ऐसी 5 कंपनी के बारे में बताते हैं जो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराती है जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च में आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आधार डेस्क बोर्ड। ऐसे जितना मैंने लिखा है यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड, यही आपको भी लिखना है। और लिखने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा आधार डेस्क बोर्ड का, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना होगा। डायरेक्ट आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आधार डेस्क बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऊपर में देख सकते हैं आधार डेस्क बोर्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेलकम टू आधार डेस्क बोर्ड पे आप आ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है इनरोलमेंट, अपडेट, एथोराइजेशन, ई-केवाईसी और यहाँ पे रजिस्टर्ड डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे इनरोलमेंट वाले में नीचे एक छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप तीर के निशान पे ही क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्रेश होने लगा और यहाँ पे अब आपका आगे खुलेगा इसका कि कैसे आपको लेना है आपको किसी भी कंपनी से आधार सेंटर। तो इसके लिए अभी थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है बाय स्टेट, तो यहाँ पे एक आता है बाय रजिस्टर्ड और बाय इनरोलमेंट एजेंसी। तो ये एक कंपनी होती है जो एजेंसी होती है जो आधार से जुड़ा होता है और उसी से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो एजेंसी है और यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड है, तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि सीएससी से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, रजिस्टर्ड जनरल इंडिया से खोल सकते हैं, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आधार सेंटर खोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, झारखंड,
और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब इन सभी जगह से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। अब आता है कि प्राइवेट किसी कंपनी से, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि बाय इनरोलमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बाय इनरोलमेंट एजेंसी में करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, टारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इडमी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलंकित एग्रीमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की बहुत सारे एजेंसी यहाँ पे दिए गए हैं, जिस एजेंसी से ही आप आधार सेंटर ले सकते हैं। और भी एक बात है बता दें, आपको आसपास में जो भी आपके आधार सेंटर खुला होगा वहां पे आप जाएंगे और वहां पे उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आधार सेंटर कहाँ से लिया है। वो आपको बताएंगे कि इन जगह से इससे लिए हैं, इस कंपनी से लिए हैं, उस कंपनी को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। उसके वेबसाइट पे जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है करवी डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको करवी डाटा मैनेजमेंट लिख लेंगे तो आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे जाएंगे और उनसे बात करके भी आधार सेंटर आप यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी कंपनी है, जितने भी एजेंसी है, ये सभी आधार के ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं, यहाँ से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।